क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या है, 2z माइनस 7 माइनस 3 इंटू 3z प्लस 8 इज इक्वल टू 4z माइनस 9। तो हम लोग जेड वाले टर्म को एक साइड करेंगे, फिर नंबर वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2z माइनस 7 माइनस 3 3 जा 9z माइनस इंटू प्लस माइनस होगा तो माइनस 8 8 3 जा 24, यहाँ पे क्या होगा 24 इज इक्वल टू 4z माइनस 9। अब आगे देखिए 2z और यहाँ पे 9z सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा कितना, माइनस 7z, ठीक है। इस दोनों को प्लस करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस 31 हो जाएगा और इधर से 4z माइनस 9। अब z वाले टर्म को एक साइड कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 7z माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 9, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 31, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 11z इक्वल टू 22। तो z का जो वैल्यू आएगा ये आएगा माइनस 2, क्योंकि 2 से डिवाइड लगेगा और ये माइनस है, तो z का वैल्यू क्या आया, माइनस 2 आया। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, नाउ पुट z इज इक्वल टू माइनस 2। LHS लेंगे हम लोग, ये पार्ट LHS होगा और ये RHS होगा, ठीक है। LHS इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू माइनस 2, जेड की जगह पे लिखेंगे माइनस 2, फिर यहाँ पे माइनस 7 पहले से लिखा हुआ है और यहाँ पे होगा माइनस 3 इंटू 3, फिर 3 की जगह जेड की जगह पे लिखेंगे माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा बीच में, यहाँ पे देखिएगा 3 इंटू माइनस 2 और ये प्लस 8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 4 और ये माइनस 7, फिर इधर से माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस 6 हो जाएगा, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 6 प्लस 8 क्या होगा, तो 2 होगा और 2 3 जा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 11 सॉल्व करेंगे तो माइनस 11 और इधर से माइनस 6 इक्वल टू माइनस 17। तो यहाँ पे LHS में आ गया माइनस 17। RHS में देखिए क्या लिखा हुआ है, 4z माइनस 9। तो हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू कितना पुट करेंगे, माइनस 2। तो देखिए 4 इंटू माइनस 2 माइनस 9। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 4 2 जो माइनस 8, इधर से माइनस 9 इक्वल टू माइनस 17। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ये वेरीफाइड या प्रूव्ड लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो 4 इंटू 2y माइनस 3 प्लस 5 इंटू 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8 8y, इधर से 4 3 जा 12, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस 12, ठीक है, प्लस 5 इंटू 3y कितना होगा 15y, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस 5 4 जा 20, ठीक है। अब आगे देखिए इक्वल टू लिखा हुआ है 14, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे, 8y और प्लस 15y इज इक्वल टू 23y, ठीक है। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस, साइन डालेंगे माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 32 इक्वल टू 14। 23y ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 14 प्लस इज 32 कितना होगा, तो ये 46 हो जाएगा, ठीक है। अब y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा 46/23, इसको कटाएंगे 2 टाइम्स में, तो y का वैल्यू आया 2। देखिए जो टर्म मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आ जाता है, जो डिवाइड में होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मल्टीप्लाई में चला जाता है। माइनस वाला टर्म इक्वल के राइट साइड में आने के बाद प्लस हो जाता है, और प्लस वाला टर्म इक्वल के लेफ्ट साइड में आने के बाद या राइट साइड में जाने के बाद वो माइनस हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो y का वैल्यू आया 2। अब यहाँ पे पुट करते हैं, नाउ y इज इक्वल टू 2 पुट इन LHS भी लिख सकते हैं। देखिए LHS में पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 इंटू 2, अब y की जगह पे हम लोग रखेंगे 2, माइनस 3 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 4, जहाँ पे y लिखा हुआ था वहाँ पे 2 पुट किए हैं, बाकी जितना नंबर था एज इट इज़ लिख दिए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 1, तो 4 इंटू 1 प्लस, अब देखिए 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 टू जा 6, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और 4 प्लस 10 इक्वल टू 14, तो LHS आया है 14। अब RHS देखते हैं, RHS में क्या लिखा हुआ था, ओनली 14, तो LHS में भी 14 है, RHS में भी 14 है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, ये वेरीफाइड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें क्या करना है, एक्स वाले टर्म को एक साइड कर लेना है और नंबर को यहीं पे रहने देना है, ठीक है, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। तो देखिए x/2 माइनस x/3 ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस x/4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम लेंगे 2 3 4 का, 2 3 4 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 2 से 12 को डिवाइड लगाएंगे तो 6, और 6 इंटू एक्स 6x, माइनस 3 को 12 से डिवाइड लगाएंगे तो 4, 4 इंटू एक्स 4x, माइनस 4 से 12 को डिवाइड लगाएंगे तो 3, 3 इंटू एक्स 3x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो 4x माइनस 3x, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 7x हो जाएगा, तो 6x माइनस 7x बाई 12 इज इक्वल टू 1/2। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस x बाई 12 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू 12, ठीक है। अब माइनस एक्स का वैल्यू चाहिए, वैल्यू तो एक्स का ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है, अब आगे जाकर के माइनस कर लेंगे, तो 12/2, ठीक है, ये जाएगा 6 टाइम्स में, तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 6 आया। -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा -6, ठीक है। अब -6 को पुट करेंगे इसमें LHS में और फिर RHS में, तो लिखते हैं यहाँ पे LHS इज इक्वल टू, जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे -6 लिखना है, तो -6/2 माइनस फिर से यहाँ पे -6/3, ठीक है। देखिए ये माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में दिखाना है, तो -6/2 प्लस 6/3, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, तो 6 आएगा, 2 से 6 को डिवाइड लगाएंगे तो 3, और 3 इंटू -6 इक्वल टू -18, फिर प्लस 3 को 6 से डिवाइड लगाएंगे तो 2, और 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -6, और ये -6 पहले से लिखा हुआ है, कटाने के बाद आएगा -1। अब RHS में रख के देखते हैं, ठीक है। RHS में क्या लिखा हुआ है, x/4, एक्स का वैल्यू आया -6 माइनस 6/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 4 से 4 को डिवाइड लगाएं तो 1, 1 इंटू -6 6 -6, अब फिर प्लस 2 से 4 को डिवाइड लगाएंगे तो 2, 2 इंटू 1 2। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -4/4, घटाने के बाद क्या आया, -1, ठीक है। यानी LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। अब 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या है, तो Z तीनों टर्म देखिए एक साइड है, तो हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 और 2 का एलसीएम 6 आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 6 को डिवाइड लगाएंगे तो 6 इंटू Z 6Z, माइनस 3 से 6 को डिवाइड लगाए तो 2, 2 इंटू 2Z इक्वल टू 4Z, ठीक है। फिर प्लस, अब 2 को 6 से डिवाइड लगाएंगे तो 3, और 3 इंटू Z 3Z इक्वल टू 5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 6Z माइनस 4Z इक्वल टू 2Z होगा, और 2Z प्लस 3Z हो जाएगा 5Z बाई 6 इज इक्वल टू 5। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, तो 5Z इंटू 1 5Z होगा, और 6 5 जा 30। Z का वैल्यू क्या आएगा, तो 5 से बहुत सारे डिवाइड लगाएंगे तो आएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं LHS में, LHS लेंगे
और LHS में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जहाँ पे Z लिखा हुआ है वहाँ पे 6 रख देना। यहाँ पे 6/1 माइनस 2 इंटू 6/3 प्लस 6/2, ठीक है, ये जाएगा इससे 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 6 माइनस 2 2 जब 4, ये जाएगा इससे 3 टाइम्स में प्लस 3, ठीक है। 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, और 9 माइनस 4 5। तो LHS में क्या आया है 5, और RHS में ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया वेरीफाइड। समझ में आ गया।